घर जाओ या फिर ऑफिस में जाओ, एक ही बात सुनने की मिलती है, भाई मेरा सिस्टम स्लो है। एक्चुअली सिस्टम स्लो होता नहीं है, उसको सिस्टम को स्लो कर दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्ड डिस्क, रैम, सीपीयू, मदरबोर्ड और एसएमपीएस की, कि कौन सा पार्ट कब खराब होता है और उसको हम कैसे ठीक करते हैं। तो आइए देखते हैं। अब जब आप एक नया कंप्यूटर खरीदते हो या फिर बनाते हो तो उनमें कुछ बेसिक्स पार्ट होते हैं, जैसे आपका मदरबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया और हो गया आपका एसएमपीएस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ड डिस्क की। अब मान लो जो आपका कंप्यूटर है वो ऑफिस है और जो आपकी हार्ड डिस्क है वो है स्टोर रूम। अब स्टोर रूम का काम क्या होता है, हम उसमें से सामान को निकालते हैं और डालते हैं। सामान को निकालना मतलब रीड करना और सामान को डालना मतलब राइट करना। ये हार्ड डिस्क का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। विंडोज के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जितने भी फोटोज होते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं, वो सब जाता है आपकी हार्ड डिस्क में। अब जब यहाँ पे आपकी हार्ड डिस्क खराब होती है तो वो विंडोज को स्टार्ट होने में टाइम लगाती है, फाइल को ओपन होने में डिले करती है और जो आपकी हार्ड डिस्क होती है वो 100% जाती है। तो इससे बचने के लिए हम लगाते हैं SSD। और अगर आप SSD यहाँ पे यूज करते हो तो आपका जो सिस्टम होता है वो रॉकेट बन जाता है। तो यहाँ पे अगर आपका भी सिस्टम स्लो है तो उसकी सबसे पहले हम हार्ड डिस्क चेंज करते हैं, हम वहां पे लगाते हैं SSD। SSD लगाने से हमारे 90% जो सिस्टम की स्लोनेस होती है वो खत्म हो जाती है। यहाँ पे आपको रैम लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आपकी SSD से ही आपका सारा का सारा काम खत्म हो जाता है। और अगर आपकी हार्ड डिस्क यहाँ पे स्लो है तो आपका पूरा सिस्टम ही स्लो चलेगा। तो चेंज करो। अब जो कंप्यूटर में दूसरा पार्ट लगता है वो होती है रैम। रैम का काम होता है आपको आपके कंप्यूटर को स्मूथली चलाना। जो भी रियल टाइम में जो भी सॉफ्टवेयर वर्क कर रहे हैं, जो भी फाइलें आपने खोल रखी है, सारा कुछ ये रैम पे लोड होता है, रैम पे बैठ के चलते हैं। अब मान लेते हैं ये जो रैम है आपके ऑफिस की टेबल है और ये एक टेबल पड़ी है और उस पर आप सिर्फ 2 बंदे बैठ सकते हैं मैक्स टू मैक्स, लेकिन आप उसमें लाके 5 बंदे बिठा देते हो तो इसको तो क्रैश होना ही है। तो वहां पे अगर आप ज्यादा हैवी यूज कर रहे हो एप्स तो वहां पे आपको सिस्टम स्लोनेस की प्रॉब्लम आएगी। जो आप फाइल ओपन कर रहे हो उसको ओपन होने में लेट लगेगा, तो आपको ये सब प्रॉब्लम आएगी। इसको देखने के लिए जस्ट हम अपने टास्क मैनेजर में जाएंगे और वहां पे हमें चेक करना है अपनी रैम को, क्या वो 90% से ज्यादा तो नहीं जा रही। बेसिकली ये 80 ही रहनी चाहिए, लेकिन 90 जा रही है तो वो करीब, अगर आपने 4 GB लगा रखी है तो वो ले रही है करीब 6 GB का स्पेस। तो यहाँ पे आपको रैम बढ़ानी पड़ेगी, नहीं आपके सिस्टम में जैसे ही एप्स आप लोड करोगे, रन करने की कोशिश करोगे, आपका जो कंप्यूटर है वो फ्रीज हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप विंडोज को स्टार्ट कर रहे हो तो दिक्कत आती है हार्ड डिस्क की, लेकिन आप अगर विंडोज स्टार्ट हो गई है लेकिन आप उसमें 5-6 एप्स चला रहे हो जो कि एप्स ओपन होने में टाइम ले रहा है, तो वहां पे इश्यू होता है इस रैम की। तो ये आप इजिली अपग्रेड करो अपने रैम को या फिर उसका वर्कलोड कम करो। अब जो यहाँ पे तीसरा मेन पार्ट निकल के आता है वो आपका है सीपीयू। अब ये जो सीपीयू होता है वो होता है कंप्यूटर का दिमाग। यही कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। जो आपका ये सीपीयू होता है वो कैलकुलेशन करता है, कमांड को प्रोसेस करता है और ऐप को इंस्ट्रक्शन देता है कि ये काम आपको करना है। ये अपने अंदर कुछ भी स्टोर नहीं करता और ना ही आपकी एप्स चलाता है, ये बस कमांड देता है। तो यहाँ पे अगर आपका सीपीयू 100% जा रहा है टास्क मैनेजर में, या ये गर्म हो रहा है, या फिर ये ओल्ड जनरेशन का है, या फिर जो फैन है वो फुल स्पीड से चल रहा है, तो ये स्लो चलेगा। और यहाँ पे अगर दिमाग स्लो है तो आपके हाथ पैर कितने भी ज्यादा स्ट्रांग हैं वो काम नहीं करेंगे। तो इसको ठंडा रखना जरूरी है और अगर ये पुराना है तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। अब जो आपका चौथा पार्ट आता है वो होता है आपका मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक ऐसा रास्ता होता है जो सारे कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ता है। और यहाँ पे जो पांचवा सबसे मेन पार्ट आता है वो होता है आपका एसएमपीएस। एसएमपीएस इन सब को पावर सप्लाई देता है कि ये प्रॉपर काम करते रहे। तो इनमें से आपका कुछ भी खराब है तो आपका सिस्टम नहीं चलेगा और सारी की सारी वीडियो जो हार्डवेयर पे बनेंगी इसी पे बनेंगी कि हमारा एक भी पार्ट खराब होता है तो वो कंप्यूटर चलते नहीं है। तो डिफरेंट इश्यूज होते हैं, किसी में एसएमपीएस खराब होता है, किसी की हार्ड डिस्क खराब होती है, किसी की रैम खराब होती है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आपकी रैम खराब है वो तो 10 तरीके की प्रॉब्लम लेके आते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि रैम खराब है। तो इसी वे में हम सारी की सारी आगे वीडियोस बनाने वाले हैं हार्डवेयर के ऊपर। और यहाँ पे जो कुछ मेन पार्ट होते हैं जिनकी कोई बात नहीं करता वो होते हैं आपके साटा केबल्स। अगर इसमें थोड़ी सी भी दिक्कत है आपकी हार्ड डिस्क बूट ही नहीं करेगी और आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि वहां पे लगता है हमें कि हार्ड डिस्क ही खराब है, लेकिन वो खराब होती है हमारी केबल। और यहाँ पे अगर आपका सिस्टम डायरेक्ट ही बंद हो रहा है तो वहां पे खराब होता है आपका एसएमपीएस, या आपका जो सीपीयू होता है वो इतना ज्यादा हीट हो जाता है कि वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। अब इसके यहाँ पे 2 केस होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके एसएमपीएस में इश्यू है तो आपका जो सिस्टम है वो डायरेक्ट बंद होगा, ऑन हो जाएगा और चल जाएगा। तो ये कुछ दिक्कत आती है एसएमपीएस खराब होने में। लेकिन यहाँ पे अगर आपका जो सीपीयू फैन है वो ढीला है और आपका सीपीयू अगर गर्म हो रहा है
तो वहां पे दिक्कत आती है, आपका सिस्टम डायरेक्ट बंद तो हो जाएगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट बंद होने का मतलब है कि वहां पे सिर्फ आपकी जो डिस्प्ले होती है वो चली जाती है और आपका जो सिस्टम है वो चलता रहेगा, पावर ऑन रहेगी और जो ये फैन है वो चलता रहेगा। बस यहाँ पे जो आपका जो डिस्प्ले है वो नहीं आएगा। तो ये सब हम आगे की वीडियोस में कवर करने वाले हैं अपने हार्डवेयर में। तो आगे आने वाली सीरीज में हम देखेंगे कि अगर हमारी हार्ड डिस्क में इशू है तो हमें क्या क्या दिक्कत आ सकती है, हम उसका बैड सेक्टर कैसे ठीक करते हैं, हम जो BSD होता है वो हम कैसे रिपेयर करते हैं, और जो हमारी रैम है वो अगर खराब है तो उसको हम टेस्ट कैसे करते हैं। अगर वो खराब है तो जरूरी नहीं है वो आपको मेमोरी मैनेजमेंट का एरर ही दे, तो वो हम कहाँ पे आगे जाके उसको टेस्ट करते हैं, या फिर कहाँ पे जाके हमारी विंडोज अटकती है, या फिर आपका जो SMPS है या फिर आपका जो मदरबोर्ड है अगर उसमें इश्यू है तो हम कैसे इसको फिक्स करते हैं। तो ये सब हम आगे आने वाली वीडियोस में सारा का सारा A to Z बेसिक टू एडवांस लेवल से समझेंगे कि इसको हम रिपेयर कैसे करते हैं और इसको हम ठीक कैसे करते हैं। तो यहाँ पे बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपके सिस्टम में हार्ड डिस्क लगी है और आप हार्ड डिस्क पे OS रन कर रहे हो, विंडोज रन कर रहे हो, तो वो स्लो ही रहेगा। उससे बचने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे SSD। अब आपने SSD लगा ली लेकिन आप वहां पे 5-6 एप्लीकेशन ऐसी यूज कर रहे हो जो हैवी है, तो यहाँ पे जो मेन काम होता है इनको प्रोसेस करने का, एप्लीकेशन को रन करने का, वो होता है रैम का काम। अगर यहाँ पे सिर्फ रैम 2 ऐप को सपोर्ट करती है लेकिन आप वहां पे 5 सॉफ्टवेयर लाके घुसा देते हो तो वो क्रैश करेगा ही। आप जैसे ही एप्लीकेशन रन करोगे तो वो फ्रीज हो जाएगी, आपका सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा। तो वो होता है यहाँ पे रैम का इशू। और यहाँ पे जो भी प्रोसेस करता है, जो भी कमांड से देता है, हमारा CPU देता है। तो अगर आपका ओल्ड CPU है तो वहां पे आपका सिस्टम स्लो होगा ही। तो ये सब देखने के लिए जस्ट हमें टास्क मैनेजर पे जाना है। आपका जो भी कंपोनेंट है वो 100% नहीं होना चाहिए। अगर आपका CPU 100% है तो आपको CPU और मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा। और आपका यहाँ पे अगर हार्ड डिस्क और रैम 100% है तो आपको या फिर हार्ड डिस्क से SSD पे जाना पड़ेगा, या फिर आपको जो रैम है वो फिर आपको अगर 4 GB है तो 8 GB करना पड़ेगा, 8 GB है तो 16 GB या 12 GB करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।